ओम शांति। आज 23/6/2022 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। आज का प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हो? उत्तर दे रहे हैं प्यारे बाबा, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसके प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसीलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। आज के मुख्य पॉइंट्स जो मुझ आत्मा को अच्छे लगे। सबसे पहले प्यारे बाबा ने कहा, यह जीव आत्माओं और परमात्मा का मंगल मिलन मेला है। तभी तो कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दूसरा बाबा कहते हैं कि यह निश्चय रखो कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, बिगर निश्चय कुछ भी हो नहीं सकता। उसके बाद प्यारे बाबा ने कहा, यह रावण का राज्य है तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉड फादर इज लिबरेटर कहते हैं, मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। उसके बाद बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। रावण 63 जन्मों का दुश्मन है, भारत का दुश्मन माना हमारा दुश्मन। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। आगे प्यारे बाबा कहते हैं, तुम भाई बहन का संबंध तब है जब तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हैं। बाप से वर्षा मिल रहा है। हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है। परे ते परे रहने वाली आत्मा, परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बच्चे हैं। बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे ना सके। फिर बाबा ने कहा, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसी को दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। आगे प्यारे बाबा ने कहा, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। फिर बाबा कहते हैं, बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का होमवर्क है, बाप समान सुख दाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरा कह रहे हैं प्यारे बाबा, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्मयोगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं।
कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता। सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसीलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। आज का स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति। आज मेरे पापा ने मुझे समझाया, मेरे मीठे बच्चे, अपने ईश्वर पिता के साथ के इस खूबसूरत और वरदानी समय को सच्ची कमाई से भरपूर कर सदा का अमीर बन जाओ। दिव्य गुणों और शक्तियों से सज संवर कर ईश्वरीय गोद में बैठ नई दुनिया में चलने की तैयारी करो। जी बाबा, आपको पाकर, इस ज्ञान को पाकर मैं आत्मा बेहद की समझदार हो गई। आपने परखने की ऐसी शक्ति दी जिससे मैं आत्मा आसानी से अपने पुरुषार्थ की राह पर बढ़ रही हूँ। मिट्टी के ढेलों को छोड़ ज्ञान रत्नों से खेल रही हूँ। मैं आत्मा तो स्वयं को देह समझ यूं ही जीवन को बर्बाद कर रही थी। आपने मेरे मीठे बाबा मुझे अपनी प्यार भरी छत्र छाया देकर कितना मूल्यवान बना दिया। आपकी मीठी यादों ने मुझे माला माल कर दिया। देह के नशे से निकाल सच्चे आत्मिक नशे से भर दिया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।